प्रश्न से चलेंगे आगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों का ये संग्रह है, एक लंबी श्रृंखला है, हम इन श्रृंखला को पूरी करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, देखिए आज के अपने प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए जल्दी से प्रश्न देखने के लिए। आप बार बार इसकी रिपीट कीजिए और इसको रट्टा मार लीजिए। देखिए आज का प्रश्न 101 का प्रश्न है, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है। मूसी जो महारानी है उसकी छतरी कहाँ पर है। तो ये दोस्तों प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ये छतरी कहाँ पर है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है देखिए 102 का, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग है वो कौन से जिले में स्थित है। तो ये आपका है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 का, रायका या हम कहते हैं रेबाई जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं। तो पाबूजी। पाबूजी क्या है, रायका जो जाति है उसके आराध्य लोक देवता, ये भी प्रश्न आया हुआ है। फिर है रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंध है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार है डालू। एक तो यहाँ पर ये प्रश्न बन गया कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, डालू है। और ये कौन सी शैली से संबंध रखता है। तो ये मेवाड़ शैली से दोस्तों संबंध रखता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला हम चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित है। किस शैली से निहालचंद संबंधित है। तो ये किशनगढ़ शैली से। और किशनगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में है। और यहाँ का जो प्रमुख चित्र उसका नाम क्या है, ये आप कमेंट में बताएंगे। चलो मैं बता देता हूँ, इसका नाम आपका क्या है, बनी ठनी। क्या है, बनी ठनी। और कौन से शासक के काल में ये इसको प्रसिद्धि मिली, प्रख्यात प्राप्त हुई। तो ये शांसी के काल में चित्र बनवाया गया बनी ठनी, जिसको हम मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, निहालचंद संबंधित है। नागरीदास। फिर है अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो वो कौन सा है, रावलो। कौन सा है, रावलो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइम, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है। तो कौन सा राजघराना है जो शिव का उपासक है। तो मेवाड़ राजघराना। कौन सा, मेवाड़ राजघराना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का कौन सा शहर है वो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर। तो ब्लू पोट्री, अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की है। तो ये तीनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है। कंदोरा, करंगनी, ये कहाँ पहने जाते हैं, ये कमर में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं, कमर में पहने जाते हैं। फिर है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। राजस्थान की ऐसी कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो ये कौन सा है, जोधपुरी कोट। कौन सा है, जोधपुरी कोट है। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न हो गए, एक बार हम इसकी रिपीट मार लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो ये आपका सवाई माधोपुर में है। उसके बाद रायका या रेबाई जाति के आराध्य लोक देवता कौन है। तो पाबूजी है। उसके बाद में रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंध है। तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। उसके बाद में राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था। तो ये किशनगढ़ शैली। फिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी की गुटके डाले जाते हैं। तो रावलों में। फिर राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है। तो ये आपका मेवाड़। फिर राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जयपुर शहर है। फिर कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहने जाता है, कमर में। कंदोरा, करगनी, ये जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं, कमर में पहने जाते हैं। फिर राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरे देश में मान्यता प्राप्त है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जोधपुरी कोट। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न देखिए,
अगले प्रश्न है 110 का, राजस्थान की किस, ये तो पढ़ लिया आपने, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा गया, इसको तो आप पक्का याद कर लीजिए। राजस्थान की प्रथम मांड गायिका जिसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कौन थी, अल्लाह जिला बाई। कौन थी, अल्लाह जिला बाई। फिर है राजस्थान की किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, तो कौन से जिले में है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाली जिले में। कौन जिले में, पाली जिले में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में है, तो कौन सा हो जाएगा, दादू दयाल। कौन सा, दादू दयाल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के प्रसिद्ध संत एवं संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में है, तो दादू। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ। हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ, नागौर में हुआ। कहाँ पर, नागौर में, खंडाल। होली का त्योहार मनाया जाता है, तो कौन से माह में होली का त्योहार मनाया जाता है, तो ये आपका होली का त्योहार कौन से महीने में आता है, फाल्गुन माह में। कौन से माह में, फाल्गुन माह में। एक बार इन 5 के हम वापिस पढ़ लेते हैं। राजस्थान की प्रथम मांड गायिका जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन, अल्लाह जिला बाई। ये रट लीजिए। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर है, पाली में। ये भी बार बार पूछा गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध संत एवं संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में है, तो कौन सा, दादू दयाल। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म स्थान नागौर में। होली का त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर, फाल्गुन माह में। तो ये 5 प्रश्न ही पूछे गए प्रश्न है एग्जाम में। राजस्थान में जहांगीर की महल कहाँ स्थित है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ है, तो दोस्तों आपके ये है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। वही प्रश्न यहाँ आपको वन लाइनर के रूप में देखने को मिल रहे हैं, ताकि आपका कोई ज़्यादा समय भी न लगे और बार बार आप इसका रिविजन भी कर सकते हैं, आप इसका रटा भी मार सकते हैं। तो राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, तो ये आपका है पुष्कर में। कहाँ पर है, पुष्कर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दशहरा मेला है दोस्तों कोटा का। ये कोटा का मेला वो प्रसिद्ध है, दशहरा मेला। नेक्स्ट है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। राजस्थान में अगर हम मेहरानगढ़ की बात करें तो मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर में। एक तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पर, मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में। और ये दुर्ग बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राव जोधा को दिया जाता है। कौन है, राव जोधा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम पूछा गया था। ये 4 दिए गए थे और फिर इनको पूछा गया था, तो ये 4 कौन से हैं, गणगौर, उसके बाद आती है आका तीज, उसके बाद में छोटी तीज और उसके बाद में बड़ी तीज, कजली तीज जिसको हम कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं। तो गणगौर, आका तीज, छोटी तीज और कजली तीज। फिर चलते हैं अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन था वो किसने किया, तो ये आपका आनंद कुमार स्वामी ने किया। किसने किया, आनंद कुमार ने किया। यह आपको मैं दिखा देता हूँ, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा मान सिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए। एक तो ये आपको ध्यान रखना, राजा मान सिंह मीनाकारी की कला आमेर से मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर लाए थे। तो वो कहाँ से लेकर के आए थे, तो वो लाहौर से लेकर के आए थे। कहाँ से, लाहौर से, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। जो राणा कुंभा है, तो अचलगढ़ का जो किला है वो कहाँ स्थित है, कौन से स्थान पर है, तो ये दोस्तों आपका माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही के अंदर है अचलगढ़ का किला। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं। रामदेव जी की भोपे में कौन सा नृत्य करते हैं, तो ये 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, 13 ताली नृत्य। और कहाँ पर है इसका स्थान, रुनेचा रामदेव राम है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, प्रमुख समाधि स्थल है वो। फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
रामनाथ तुलसीदास स्वाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये आपकी किशनगढ़ शैली से। कौन शैली से? किशनगढ़ शैली से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रामनाथ तुलसीदास स्वाई राम लाडली दास ये कौन सी संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। रामनाथ तुलसीदास स्वाई राम और लाडली दास, चारों का नाम आप याद कर लीजिए। फिर रूपाइन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई? तो रूपाइन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई? 1960 ईस्वी में। कब की गई? 1960 ईस्वी में। फिर रोक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? तो ये जामरकोटला। कहाँ पर है? जामरकोटला उदयपुर में। रोक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? जामरकोटला में। फिर लक्ष्य राम किस ख्याल से संबंधित है? तो ये कुचामनी ख्याल से संबंधित है। कौन से ख्याल से? कुचामनी ख्याल से। नेक्स्ट लटियाली देवी का मंदिर स्थित है। लटियाली देवी का मंदिर कहाँ है? फलौदी जोधपुर में। कहाँ पर है? फलौदी जोधपुर में। नेक्स्ट लहरिया जो महिलाएं हैं वो किस माह में ओढ़ती हैं? तो इस श्रावण मास में। कौन से मास में? श्रावण मास में। फिर लेक प्लेस किस झील में स्थित है? लेक प्लेस जो है जगनिवास किस झील में? पिछोला। और पिछोला कहाँ है? उदयपुर में। तो जगनिवास जगमंदिर दोनों ही कहाँ है? पिछोला झील के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक बार हम 15 प्रश्नों का वापस से बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं नीचे से। देखो, लेक प्लेस जगनिवास किस झील में स्थित है? तो पिछला झील में। लहरिया जो महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है कौन से महीने में? श्रावण मास में। लटियाली देवी का मंदिर कहाँ है? फलौदी में। लक्ष्य राम किस ख्याल से संबंधित है? कुचामनी ख्याल से। रोक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? जामरकोटला में। रूपाइन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई? 1960 में। रामनाथ तुलसीदास स्वाई राम और लाडली दास कौन चित्रकला शैली से? तो किशनगढ़। रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह ताली। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू में। राजा मान सिंह आमेर से मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर लाई कहाँ से? लाहौर से। फिर राजस्थान चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। ये प्रश्न बार बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये प्रश्न जो आपने देखे थे इसको एक बार वापस देखते रहिए। राजस्थान के विभिन्न समय में मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम क्या था? गणगौर, आखा तीज, छोटी तीज और कजली तीज या सातुड़ी तीज इसको कहते हैं। राजस्थान में मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। और किसने निर्माण करवाया? जोधा ने। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और जहांगीर महल कहाँ है? पुष्कर के अंदर। फिर है लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जैनी के लिए प्रसिद्ध है। कौन जाति के लिए? जैनी के लिए। फिर लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग आपका दोस्तों कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। लोदरवा किस जाति से के लिए प्रसिद्ध है? तो जैनी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये हमने वह रस्म जिसे पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है तो उसको क्या कहते हैं? कन्यादान कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्यादान कहते हैं। दोस्तों ये हमने लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैनी के लिए प्रसिद्ध है। फिर लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों आपका भरतपुर में। कौन से जिले में? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है। कि वह कौन सी रस्म है जिसमें पिता है वो वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है? तो इसको बोलते हैं हम कन्यादान। क्या कहते हैं? कन्यादान। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगला है वालर नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है? तो वालर नृत्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका है ग्रास्य जनजाति से। किनसे? ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन शासक का? तो आपका मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए स्वाई जय सिंह। कौन है? स्वाई जय सिंह। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किसका माना जाता है? स्वाई जय सिंह का माना जाता है। फिर विवाह निश्चित होने पर लड़की वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? तो इसको हम रीत कहते हैं। क्या कहते हैं? विवाह जब निश्चित हो जाता है तो लड़की वालों की तरफ से लड़की वालों को भेजे जाने वाला जो उपहार है, गिफ्ट है, उसको हम बोलते हैं रीत। नेक्स्ट है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। और जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है।
विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बोजी है। और ये किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। फिर शंकर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? तो नरहड़ पीर, नरहड़ दरगाह। फिर शिला देवी का मंदिर किस जिले में है? तो ये आपका आमेर, जयपुर में है। शिला देवी का मंदिर आमेर, जयपुर में है। फिर शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडल का संबंध किस विषय से? रूपमंडल का संबंध किस विषय से है? तो ये आपका वास्तुकला से संबंधित है। किससे? वास्तुकला से। नेक्स्ट है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार क्या कहलाता है? ऊप छठ। क्या कहलाता है? ऊप छठ के नाम से जानते हैं। फिर श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका मेड़ता सिटी, नागौर में लगता है। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी, नागौर में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक कोई वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो कौन सी थी? बूंदी। कौन सी थी? बूंदी थी। ये आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार एवं विधि वेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? तो हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? अजमेर में। कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर सीतावाड़ी मेला लगता है कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर लगता है? कोटा में लगता है। फिर सुदर्शनगढ़ किस जिले का नाम है? तो ये आपका नाहरगढ़। कौन से जिले का? नाहरगढ़ किले का नाम है। सुदर्शनगढ़ कहते हैं नाहरगढ़ को। फिर सूफी संत हमूमुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपका नागौर, नागौर जिले से बिलोंग करते हैं, नागौर जिले से संबंधित है। फिर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा जो तेरह ताली नृत्य किया जाता है वो कौन जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये कामर जाति के द्वारा किया जाता है। फिर स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ तो वह कौन सा था? ददरेवा, जिसको हम शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, ददरेवा। हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो ये है रणथंभौर दुर्ग से। कौन दुर्ग से? रणथंभौर दुर्ग से। अब एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, वापिस देगी। लोदरवा किस जाति से संबंधित है? तो जैनी समुदाय से। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में है। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, कन्यादान। वालर नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? तो ग्रास्य जनजाति से। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय? स्वाई जय सिंह का। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? रीत। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। किसके अवतार हैं? विष्णु के। शंकर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? नरहट दरगाह। शिला देवी का मंदिर किस जिले में? तो आमेर, जयपुर में। शिल्पी मंडल द्वारा रचित ग्रंथ का रूपमंडल का संबंधित विषय क्या है? शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडल का जो विषय है वो क्या है? वास्तुकला है। फिर है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार क्या कहलाता है? ऊप छठ। फिर है श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी, नागौर में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत? बूंदी। सामाजिक सुधारक एवं विधि वेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? अजमेर में। सीतावाड़ी का मेला कहाँ लगता है? कोटा में। सुदर्शनगढ़ किस जिले का नाम है? नाहरगढ़। सूफी संत हमूमुद्दीन की स्थान से संबंधित है? नागौर से। और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य की जाति द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा। फिर स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ? शीर्ष मेढ़ी, ददरेवा। दूर मेढ़ी हो गोगा मेढ़ी। हमीर देव का चौहान का संबंध किस दुर्ग से? तो रणथंभौर दुर्ग से। ये दोस्तों हमने आज 150 प्रश्न तक हमने कवर कर लिए हैं। हमने ये 150 प्रश्न की श्रृंखला थी एक, आगे की श्रृंखला हम दूसरी फिर लेकर के आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक कोई वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, इसका आप बार बार रिवीजन कीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों का ये संग्रह है। इसी तरह का संग्रह हम लेकर के आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो अगर ये यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और कला संस्कृति सभी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में आई हुई। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पास में बेल आइकन घंटी का निशान है उसको भी आप प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।